बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया और डोमिसाइल की नीति खत्म कर दी गई। पूरे भारत के लोगों के लिए बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया गया और इसको लेकर के बिहार में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो आक्रोशित हैं, वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया में कहा कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते, इसके लिए हमने ऐसा किया जिससे कि हमें योग्य शिक्षक मिल जाए। तो हम आपको बता दें कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार में हर विषय के योग्य शिक्षक भरे पड़े हैं। यदि कहीं कमी है, दिक्कत है, तो वो शिक्षा मंत्री जी के चश्मे में है। शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि वो अपने चश्मे का लेंस एक बार चेक करवा लें और पावर ठीक करवाने के बाद बिहार को देखें, बिहार के प्रतिभाओं को देखें। यदि उसके बाद वह बिहार को देखेंगे तो उन्हें यह नजर आने लगेगा कि यहाँ योग्य शिक्षक अभ्यर्थी भरे पड़े हैं। और यदि वो अभी तक नहीं दिख रहा है उन्हें, और यदि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे, तो हम एक एक कर हर विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे कि कैसे यहाँ योग्य शिक्षक हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं संगीत शिक्षक के योग्य अभ्यर्थियों पर कि कैसे यहाँ संगीत के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मंत्री जी को नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के हर हाई स्कूल में कम से कम संगीत शिक्षक का एक पद निर्धारित है। अब जो छात्र ऐच्छिक विषय के रूप में संगीत पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो छात्र विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन वो दिव्यांग हैं, नेत्र दिव्यांग, जो विज्ञान के प्रयोग करने में लैब में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन्हें विज्ञान के जगह संगीत विषय पढ़ाया जाता है। ऐसे में संगीत शिक्षकों की ज़रूरत तो है। संगीत शिक्षकों के लिए निर्धारित जो योग्यता है वो है कि आप ग्रेजुएट हों संगीत में हाई स्कूल के लिए और एस्टेट पास हों। एस्टेट जो बिहार शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा, हाई स्कूल और प्लस 2 के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो संगीत के लिए अभी तक एक बार सिर्फ 2011 में हुई है। इस बात को एकदम ध्यान से नोट रखिए कि 2011 के बाद संगीत विषय के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई। जो प्लस 2 में शिक्षक बनना चाहते हैं, हाई स्कूलों को प्लस 2 कर दिया गया, उन्हें मास्टर करना होता है संगीत विषय में। और उसके अलावा इक्विवेलेंट जो डिग्रियां होती हैं, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं यह लिखा होता है कि इस विषय में स्नातक या इसके समतुल्य, तो उनके अलावा उनके जो समतुल्य डिग्रियां अलग अलग जगहों से मिलता है, वो डिग्री रखने वाले भी छात्र इसके योग्य होते हैं। अब जब 2011 के बाद एक ही बार एस्टेट की परीक्षा हुई संगीत विषय के लिए, तो उस समय ही लोग पास हुए। यानी जो 11 से पहले ये सारे अर्हता पूरा करते थे, जिनके पास संगीत में स्नातक का डिग्री था या इक्विवेलेंट डिग्री थी, वह 2011 के पात्रता परीक्षा में बैठे, उन्होंने परीक्षा पास किया और 16-17 आते आते किसी न किसी हाई स्कूल या प्लस 2 में ज्वाइन कर लिया। अब जब शिक्षक की नियुक्ति आई है बीपीएससी के माध्यम से और कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यह बात भी नोट कर लीजिए कि उस समय जो संगीत शिक्षक बने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, वो नियोजित शिक्षक थे। अब बिहार में लगभग 6000 से ज़्यादा हाई स्कूल है। जिस समय उस एस्टेट की परीक्षा 11 में हुई थी, उस समय लगभग 4000 हाई स्कूल थे, वहाँ नियुक्तियाँ हुई और फिर प्लस 2 स्कूलों में हुआ। अब वो जो नियुक्ति हुई उसमें लगभग सभी स्कूलों में कोई न कोई संगीत शिक्षक मिल गए, कुछ जगह आज भी पद खाली हैं। अब जब अभी नियुक्ति आई है तो हाई स्कूल में एक भी शिक्षक का पद नहीं दिखाया गया संगीत विषय के लिए। अब बताइए कि जब हर हाई स्कूल में संगीत शिक्षक का एक पद खाली है और पहले से जो बहाल शिक्षक हैं वो नियोजित शिक्षक हैं, तो उन्हें राज्यकर्मी के दर्जा पाने के लिए यह परीक्षा में भी बैठना जरूरी है। तो वे राज्यकर्मी का दर्जा कैसे पाएंगे, क्योंकि संगीत विषय के लिए तो अभी वाले नोटिफिकेशन में हाई स्कूल में एक भी पद खाली नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी के पास इसका जवाब है कि क्या उन्होंने हाई स्कूल से संगीत शिक्षक का पद विलोपित कर दिया गया। अब हाई स्कूल में संगीत विषय की परीक्षा नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, और जो नेत्र दिव्यांग छात्र हैं वो विज्ञान की जगह किस विषय को पढ़ेंगे। दूसरी बात कि क्या 2011 के बाद बिहार के एक भी छात्र ने संगीत में स्नातक की पढ़ाई नहीं की या इक्विवेलेंट डिग्री की पढ़ाई नहीं की। अब आपको बता दें कि बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां संगीत के कोई न कोई कॉलेज नहीं है जो अलग अलग संस्थानों से मान्यता प्राप्त है और जिसकी डिग्री संगीत शिक्षक बनने के लिए मान्य होती है। यदि आप मान लें
कि पूरे बिहार के हर एक ज़िला में एक एक कॉलेज भी हैं और वहाँ से हर साल 50-50 अभ्यर्थी भी संगीत विषय को पढ़कर निकल रहे हैं। तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि हर साल कितने अभ्यर्थी संगीत के ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं। इस हिसाब से आप अनुमान लगाइए कि 50-50 भी जोड़ लीजिए 11 के बाद, तो 11 साल हुए, तो 11×5=50 मतलब 500। और बिहार के टोटल जिलों की चर्चा कर लीजिए और उसमें गुना कर दीजिए और जोड़िए कि कुल कितना हुआ। अब इंटर कॉलेजों में सिर्फ संगीत विषय की बहाली आई है, तो उससे ज़्यादा लोग तो संगीत विषय के डिग्री लेकर बैठ गए। और जो उस समय पास हुए और जिनकी योग्यता सिर्फ हाई स्कूलों में थी, जो +2 में संगीत के लिए योग्य नहीं थे, उनके पास उस समय डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने हाई स्कूल के लिए ही स्टेट की परीक्षा दी थी, +2 के लिए नहीं। और वे कहीं ना कहीं हाई स्कूल में नियोजित हैं, तब उनको राज्य सरकार राजकर्मी की दर्जा कहाँ देगी? क्योंकि इस बहाली में तो हाई स्कूल में एक भी संगीत का पद ही नहीं खाली है। उन्होंने पद ही नहीं दिखाया कि हाई स्कूल में संगीत शिक्षक का एक भी पद खाली है। तो क्या हाई स्कूल में संगीत विषय के लिए नियोजित शिक्षक ही रहेंगे? और जो नियोजित शिक्षक हैं, क्या उन्हें कभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा? +2 में जो वैकेंसी जारी किए, तो जो उस समय +2 के लिए योग्य थे वही योग्य रह जाएंगे, क्योंकि उसके बाद परीक्षा हुई नहीं। और उस समय जो +2 की स्कूलें थी वहाँ भी बहाली हुई, वहाँ भी शिक्षक गए। अब उन सब के अलग बात कि हाई स्कूल में ठीक है सरकार उन्हीं नियोजित शिक्षकों को रख ले रही है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना चाह रही है। तो अब भी 2011 के बाद बिहार में हाई स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ी है। यदि आपको लगता है कि नए हाई स्कूल्स नहीं खुले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना लाए थे कि बिहार के हर एक पंचायत में हाई स्कूल होगा। और इसको लेकर के जिन पंचायत में हाई स्कूल नहीं थी, वहाँ के एक एक मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया, उत्क्रमित किया गया और उसे हाई स्कूल बना दी गई। अब उस हिसाब से लगभग 2000 पंचायतों में यह प्रक्रिया हुई और 2000 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड कर हाई स्कूल बना दिया गया। अब आप सोचिए कि यदि उस समय जो नियोजित शिक्षक हुए संगीत का और जो नए हाई स्कूल बने, तो 2000 हाई स्कूल लगभग ऐसे ही बढ़ गए। तो 2000 पद तो आज भी खाली है ना, वहाँ नियोजित शिक्षक भी नहीं है। और उसके बाद भी संगीत शिक्षक में 0 पद दिखाए गए। तो जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो है ही, स्टेट आपने लिया नहीं बाद में, तो क्या हर साल 10, 20, 50 अभ्यर्थी भी संगीत विषय में ग्रेजुएट नहीं है? और यदि नहीं है तो आइए शिक्षा मंत्री जी, हम गिनवा देते हैं कि बिहार में कहाँ कहाँ संगीत विद्यालय चल रहे हैं, संगीत कॉलेजेस चल रहे हैं और वहाँ से हर साल संगीत अभ्यर्थी निकल रहे हैं। और यदि वो योग्य नहीं है तो इसलिए योग्य नहीं हो रहे हैं संगीत शिक्षक बनने के लिए कि आपने पिछले 12 सालों से स्टेट की परीक्षा नहीं ली। अब आप यह बात स्पष्ट समझ रहे होंगे कि सचमुच में बिहार के शिक्षा मंत्री के चश्मे में पावर का कमी हो गया है। उन्हें घटा बढ़ाकर चेक करके ठीक चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि यदि उनका चश्मा ठीक होता तो वह बजाबते पहले संगीत विषय के लिए स्टेट की परीक्षा लेते और उसके बाद यह नियुक्ति जारी होती। यदि परीक्षा नहीं भी लेते तो हाई स्कूल्स में जो 6000 लगभग हाई स्कूल हैं, वहाँ 6000 पद तो दिखता ना। हर एक स्कूल में एक संगीत शिक्षक चाहिए, तो उस हिसाब से भी संगीत शिक्षकों की 6000 पद होनी चाहिए। लेकिन हाई स्कूल में संगीत विषय के लिए बहाली आई ही नहीं। अब बताइए कि योग्यता में कमी किनकी है, दिक्कत कहाँ है? अब हम अगले दिन दूसरे विषय पर बात करेंगे कि वहाँ भी उन विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों की कमी बिहार में नहीं है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।